कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एक चीज और पूछूं। यूनिटेड डायमेंशन के जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे जेई हो, नीट हो या फिर एएमयू हो। हाँ पूछिए गोपाल। मैं कह रहा था एएमयू से पेट्रोलियम का पैकेज कितना है हाईएस्ट? है ही नहीं अभी तो, उसका कुछ डाटा ही नहीं है। अभी नया नया तो खुला है पेट्रोलियम, कुछ ही साल कितने हुए, साल हो गए? 4-5 साल हुए होंगे। आई थिंक तो फिर उतना भी भी नहीं हुआ होगा। लास्ट ईयर मतलब 5-6 साल तो अभी तक अब गया भाई नहीं है कि? उसका डाटा मुझे देखना पड़ेगा, है छोड़िए, वो लास्ट में पूछ लीजिएगा। अभी चलिए इस पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। मैं एक सीनियर के साथ पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, किस ब्रांच का कितना प्लेसमेंट रहा, ठीक है। इस बार यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे लोग तैयार हैं? कॉपी पेन लेके मैं पोल कराता जाऊंगा, सारे लोग आंसर बताते जाएंगे, ठीक है। यस सर। हाँ तो चलो भाई, लास्ट टाइम में जो मैंने कराया था, लास्ट टाइम में जो स्लाइड मैंने वो करी थी, आई थिंक आप सबके पास वो स्लाइड होगी, है ना? स्लाइड, लास्ट क्लास की स्लाइड याद है? लास्ट क्लास में कौन सी स्लाइड थी? हेलो, डायमेंशन का सर पढ़ा रहे थे। हाँ डायमेंशन पढ़ाया था ना। यस ये सर। वाली स्लाइड है ना सबके पास, ये वाली लास्ट टाइम में जो पढ़ाया था मैं, और सबने पढ़ भी लिया होगा। ये वाली स्लाइड सबने पढ़ा था ना। सर आपकी सर स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख चल रही रही है। है। माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओह सॉरी फॉर दैट। अब विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस गुड। अभी ये वाला दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे? यस यस क्वेश्चन है। Good. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े सारे लोग, सबकी स्क्रीन पे है ना? यस सर। हाँ चलो पढ़ो। The quantity x is equal to इतना, y is equal to e by b and z is equal to c by r are defined where c क्या है? कैपेसिटेंस है, r क्या है? रेजिस्टेंस है, l क्या है? लेंथ है ना? ठीक है, l by r है ना? आई थिंक दैट इज l by r, ठीक है। अब देखिए, नो सर, वन और बाय आर है। 1/r है, ठीक है, वन कोई बाय बात सी आर। वन नहीं। बाय 1/c सी आर है। और ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सब तो जानते हैं, परमिटिविटी है। तो आपको बताना है कि एक्स और वाई और जेड के डायमेंशन में क्या रिलेशन है। लेटेस्ट जेईई मेंस का क्वेश्चन है। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि सर हम कर लेंगे? आप फार्मूला बुक की हेल्प ले सकते हैं, आपने अभी 12th के फार्मूलाज को नहीं पढ़ा है। जैसे सी क्या होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है बताइए? एप्सिलॉन क्यू नॉट ए बाई अपॉन डी। वी, क्यू क्यू अपन बाई, भी हाँ। भी अब यहाँ से आप, चूंकि आपको वोल्टेज का क्या पता है, डायमेंशन पता है, और क्यू का भी डायमेंशन पता है ना, तो सी का डायमेंशन आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपको ई का डायमेंशन निकालना है। ई का डायमेंशन क्या होता है बताइए? मैंने इसीलिए बोला कि ये स्लाइड आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिख रखा है, जैसे सबका फार्मूले सर के साथ। पूरा देखिए, उतार नहीं पाए थे सर। नहीं ये क्या उतारने की है? बात नहीं। करने पड़ेंगे आप सारे के आप सारे। अभी आप अभी फार्मूला देख के कर लीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। फार्मूला अभी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे बी निकालना हो तो बी कौन से फार्मूले में आता है? सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है बराबर आई बी एल, ठीक है। तो यहाँ से आपको सर आपकी आवाज कट रही। आगे जाके आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अभी मैं 12th पे जैसे जैसे घुसेंगे तो सारा फार्मूला याद हो जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताइए। एफ इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या होता है? देखिए एफ बराबर होता है आई बी एल, तो बी इक्वल टू क्या होगा? एफ अपॉन आई एल। अब बताइए, सारा कुछ है ना? सारा कुछ मैंने बता दिया। अब ई बता दिया, बी बता दिया, सी बता दिया, आर भी बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे एक्स और वाई और जेड का डायमेंशन करना आपको है, मैंने आपको सब सिखा रखा है। कितने लोग कर लेंगे भाई? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है? कह रहे हम कर लेंगे?
कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अरे कहाँ गए गाइस? 1 minute sir. मैं पोल कराऊंगा। डायलेक्टर्स, कैन यू डू दिस? भाई एक मैं मिनट फॉर्मूला पोल करा देना, 1 मिनट 2 मैं मिनट पोल दीजिए करा बस। दूंगा। हाँ हाँ, तो बोलो तो कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ। तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सारे जेई के सवाल करेंगे आज, ठीक है? उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर आज यहीं खत्म हो जाएगा। हम लोग बस उसके बाद एरर बचेगा, एरर खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। एक मैंने फॉर्मूला बताया था ना, एक फॉर्मूला बोला था कि अगर हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1/c² आता है। ऐसा बोला था ना? चलिए, हमने ये बात बोली थी। तो यहाँ से c की वैसी एक वेलोसिटी है, यहाँ से हम म्यू नॉट और उसका c इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से c इसकी पोल करा दीजिए। डायमेंशन निकल जाएगा। पोल करा दूं पक्का? हाँ सर नो बिल्कुल। सर, सारे लोग तैयार हैं पोल कराने के लिए? नो सर। गुड। सारे लोग तैयार हो जाए फिर बताएंगे। फिर देखते हैं कैसे आप लोग से जेई के सवाल नहीं भाई होते। हाँ, मैं ये कह रहा था आपकी स्क्रीन आ रही है 4th वाले ऑप्शन पे। ओह लीजिए, स्क्रीन हटा दिया। ठीक है, अब नहीं आ रही ना? हाँ अब नहीं आ रही। Only y and z have same direction. Only y and z have भाई कर same दीजिए पोल करा दीजिए। बस। चलिए, हेलो डायलेक्टर्स, आप मुझे सुन पा रही हो? हेलो डायलेक्टर्स, भाई ओके। पोल कराइए। सर डायरेक्टर तो है ही नहीं है। अच्छा नहीं, क्लास में है। ओ है सर। हाँ क्लास में है। आंसर देखते हैं किसका आंसर सही है। ठीक है। चलिए भाई लोग देखते हैं हुज आंसर इज करेक्ट हियर। ओके, तो आई थिंक इट्स करेक्ट। आंसर आ गया। गोपाल अवस्थी, दुलाल रमन, बहुत बढ़िया भाई लोग, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। डायलेक्टस एहतशाम, मुस्तफिक और बिलाल ने आंसर नहीं दिया। क्यों भाई? और दिलकश और शजान के आंसर गलत हुए। शजान आंसर कैसे गलत हो गया तुम्हारा? क्या ही दिक्कत था? सर पता नहीं वाई वाला मैच नहीं हुआ, मेरा एक्स और जेड हो गया। में क्या दिक्कत है? बैड। भाई वैसे एक वो पूछूं, इसमें मतलब 30 एक्स वाई और तीनों में आ रही थी वो, पर इसमें ऑप्शन नहीं, ओनली एक्स वाई वो नहीं हो सकता। फिर ये वाला भी लगाया फिर हमने इसी से। ओके चलो देखते हैं। इसका तो डायमेंशन पता है ना, c इज इक्वल टू 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो x का डायमेंशन क्या है? x का डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन है। अरे c वेलोसिटी है ना, प्रकाश की चाल। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो c का डायमेंशन क्या होगा बताओ? LT इनवर्स। LT -1। LT-1 बस। अब देखो आप स्क्रीन नहीं दिखा रहे लिख रहे हैं। अब देखो e बाई बी बोल रहा है e बाई बी। क्या बोल रहा है? e बाई बी बोल रहा है। तो कुछ नहीं, y इज इक्वल टू क्या होगा? मैं इसी अगले पेज पे करूं क्या, या इसी पेज पे करता हूँ? e के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? F/Q। e का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। और यहां से मैंने b का फॉर्मूला तुम्हें क्या बताया? F बराबर IBL sin थीटा। तुम लोगों ने पढ़ रखा है 10th में, पर मैं मान के चलता हूँ कि तुमने नहीं पढ़ रखा है, लेकिन मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया। तो b इज इक्वल टू क्या हुआ? F/IL। F/IL, आई ऊपर चला गया आइए ऊपर। और
ऊपर चला गया, एफ से एफ कट गया। अब क्यू बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई टी, आई से आई कट गया, एल अपन टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये भी तो हो गया एल टी माइनस वन, दोनों का सेम आ गया ना, एक्स और वाई का, हाँ ये ना, एक लाइन का था। अब तीसरा है जेड बाई जेड का 1/CR, 1/CR, सी कैपेसिटेंस है, तो कुछ नहीं है यार, जेड इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई वी, हाँ या ना, कितने लोग कह रहे हैं कि ठीक है, क्यू बाई वी, वी ऊपर चला गया और अपन आर। अब तुम बताओ, एक बात बताओ भाई, वी बाई आर क्या होता है, अरे वी बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंस वी बराबर आई आर होता है, तो वी बाई आर क्या होगा, करंट होगा, करेंट, सॉरी, ठीक है। तो करंट का क्या होगा भाई, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, करंट अपान चार्ज। अब क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, आई इंटू टी, आई से आई घट गया 1/t, तो ये होगा टी पे -1। तो यार देखो एक्स और वाई तो सेम है, जेड डिफरेंट है, ऐसा कोई है क्या ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ एक्स और वाई है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, सी ऑप्शन है। यस सर। कितने लोग सही थे, सर हम सही थे सर। सही, गुड गुड, एक बच्चा सही था, बाकी लोग गलत थे भाई, बाकी लोग मतलब एक ही बच्चे ने सही किया जिसको मैं गलत समझ रहा था। ओके, तो बाकी लोग की गलती कहाँ हुई, ये जेई का सवाल था, एक लाइन में हो गया, ये टफ था क्या, टफ क्वेश्चन था, अबे इजी नहीं था, लल्लू सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, बैक करना बैक। हाँ लो बैक, ये वाला सही है इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो एक्स और वही वाई तो का बोला। सेम, देखो एक्स और वाई का सेम डायरेक्शन है, जेड का तो अलग है। नेक्स्ट चले, कैसे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो यहाँ पे फार्मूला दे दिया गया है, a quantity x is given by इतना अपन इतना in term of moment of inertia I and force, velocity v, work कितना, the dimension formula of x is same as, बहुत सिंपल सवाल है। और पिछले बार जितने लोगों ने आंसर नहीं दिया था, कौन कौन था, मुस्तफीक थे ना, बिलाल आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई, बिलाल, ए बिलाल भाई, रमन तो आंसर देता है, तो शाम भाई आंसर क्यों दे रहे हो तुम लोग, मुस्तफीक चला जाएगा, क्वेश्चन नहीं है ये। नो सर। मस्तान नहीं आया ना, आज मस्तान नहीं आया ना, मस्तान भाई कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया, जिन्हें जिन्हें पढ़ना है वो तो आएंगे ही। अच्छा शायद मस्तान आ जाओ, ओके, मस्तान वैसे ठीक लड़का है, डायरेक्टर्स एम आई ऑडिबल टू यू, आज मौन व्रत है क्या देवी, आज शोरगुल हल्ला उल्ला नहीं हो रहा है, मौन व्रत धारण किए क्या, कौन है यार, चलो भाई, सर इक्वल टू दिया होगा। मैं करूं, मैं वो कर दूं, पोल करा दूं, पोल करा दीजिए। सर रुकिए तो थोड़ा। सर रुकिए ना। चलो मैं रुका हूँ, 2 मिनट का आपके पास वक्त है, ठीक है, मैं पोल ही करा देता हूँ। प्लैंक कांस्टेंट h, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा,
फोर्स कांस्टेंट के, ठीक है, सॉरी, ओके। 4 लोगों ने आंसर दिया, ठीक है। देखते हैं, 5 लोगों ने आंसर दे रखा है। गुड गुड, जल्दी जल्दी आंसर दो सारे लोग। हाँ, जिनको एनर्जी डेंसिटी वगैरह का, फोर्स कांस्टेंट वगैरह का फॉर्मूले में दिक्कत हो, वो स्लाइड में आ जाएंगे। स्लाइड में, यहाँ पे स्लाइड है ना, सब कुछ है। ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है? E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा वाले फॉर्मूले में आता है। यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अमन तूने कैसे किया भाई? हेलो, मात्र गोपाल अवस्थी और रमन प्रताप का आंसर सही है, बाकी लोगों ने गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। डायलेक्टस ने एज यूजुअल, एहतिसाम और मुस्तफीक, दिलकश ने आंसर नहीं किया है। उबैद और मोहम्मद बिलाल का आंसर गलत है। मैं क्लास में नहीं थी, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा था क्लास में। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। तो भाई कहाँ मिस्टेक रहा? मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ? सर फॉर्मूला मेरे पास याद नहीं होता है, इसलिए गड़बड़ हो। WL फॉर्मूला शीट खोल के बैठो, फॉर्मूला शीट खोल के बैठो है। सर वो पे मेरे इसलिए अरे पीछे से देख लो ना यार, मैं तो छूट दिया हूँ कि फॉर्मूला देख लो पीछे से, क्योंकि फॉर्मूला अभी याद नहीं है, पर आगे याद हो जाएगा, ठीक है। अभी याद नहीं है, घबराओ नहीं, आगे याद हो जाएगा। अब देखो आई को क्या लिख, ध्यान से सुनना, एक बार आई स्लाइड को, दिखा दीजिएगा सर क्वेश्चन देने के बाद। हाँ हाँ दिखा दूंगा। आई को क्या लिख सकते हो? आई को लिख सकते हो mr स्क्वायर या mk स्क्वायर, जो भी लिखना है, mr स्क्वायर। और f को क्या, f रहने दो, v का v रहने दो, w को बदल दो। w को क्या लिख सकते हो बताओ? w को क्या लिख सकते हो? W को VL स्क्वायर T माइनस 2 वर्क होता है ना, एनर्जी के अकॉर्डिंग लिख दो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई इनटू एल के पावर 4, बस हो तो क्या। आर स्क्वायर, अब देखो आर स्क्वायर का डायमेंशन एल होगा और एल स्क्वायर एल के पावर 4 का भी एल के पावर 4 होगा, तो दो तो यहीं से कट जाएंगे, हाँ है ना। आई का F फॉर्मूला तो, सर समझे नहीं। अरे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है एम के स्क्वायर या फिर एम आर स्क्वायर, जहां पे आर जो होता है ना वो भी लेंथी होता है एक तरीके का, उसको कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, लेंथी होता है। तो हमको तो डायमेंशनल फॉर्मूला से मतलब है, तो आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल होगा, तो मैंने 2 से 2 काट दिया, ठीक है। नहीं याद है तो तुम पूछ लिया करो, अब क्वेश्चन दूंगा ना तो तुम पूछ लेना कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, बता दीजिए। अब क्या हुआ, वी स्क्वायर ऊपर बचा, अपन नीचे में क्या बचा, एस इंटू एल का स्क्वायर। अब इन तीनों का, इन दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक। यस सर। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये क्या होगा। अब एम बी स्क्वायर मतलब क्या? तुमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा? हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ा। आप एम बी कर पड़े हैं सर। एम बी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा ना, एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होगा, एनर्जी होगा, तो इसको लिख एनर्जी लूंगा के एनर्जी, डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन, और इसका डायमेंशन क्या होगा, वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। मैंने बोला था ना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, खत्म। ये जेई का सवाल था। अब मैंने बोला था ना कि ये यूनिट ऑफ डायमेंशन ऐसा चैप्टर है कि इसको तुम 100% लगा के आओगे। क्या कितना परसेंट लगाओगे? 100%। एक दिन में पढ़ाया और एक दिन में क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस। मैं तो क्वेश्चन में नहीं करवाता, बस कल कह रहा था गोपाल कि सर क्वेश्चन नहीं लगते हैं, तो देखना इसी तरह वेक्टर का भी क्वेश्चन लगवाऊंगा और तुमसे लगेंगे। कितने लोग हैं जिनको क्वेश्चन नहीं लग पा रहे? अभी देखो तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है, फिर भी तुम क्वेश्चन बना रहे हो। जिस दिन फार्मूला आ गया तुम्हें, उस दिन तो तुम लोग क्या करोगे बताओ? वही सर फॉर्मूला ही दिक्कत दे रही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है है। ना, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला भाई ये बता दूंगा। क्वेश्चन तो इजी है, तुम्हें हार्ड वाले बताओ। क्या हुआ? ये क्वेश्चन तो इजी है, हार्ड सर लेके हार्ड आओगे। वाले बता। चलो हार्ड वाले एक करके दिखाओ। चलो भाई एक करके दिखाओ, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर किसी को फॉर्मूले की जरूरत हो तो बताओ। भाई जेई में बता जैसे दीजिए क्वेश्चन सर। आते हैं भाई, वही तुम्हें दिखा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं।
गोपाल करके सर दिखाओ फार्मूला फॉर्मूला किस यंग मॉडुलस का। अब देखो यंग मॉडुलस क्या होता है, किस फॉर्मूले में आता है, वो आता है स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। अब जो यंग मॉडुलस है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला अब तुम्हें निकालना है। तो यंग मॉडुलस एक तरीके से हो जाएगा एफ बाई ए एल बाई डेल्टा एल। ये फॉर्मूला है मान के चलो यंग मॉडुलस का। अब तुम्हें इसके हेल्प से इस सॉल्व को इसको बनाना है। ये तो सब कुछ बता दिया, अब कुछ बचा नहीं है, तुम्हें सारी जानकारी पता है और तुम्हारे पास वक्त है महज मान के चलो, चलो दे देता हूँ, छोड़ो तुम्हारे मन का दे देता हूँ। 1.5 मिनट का खैर वक्त होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। हेलो डायरेक्टर, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? हो गया सर, पोल करा दीजिए। बहुत बढ़िया भाई। बच्चे ठीक है अपने क्लास में है? इस बार भी अपन लोग फिर अच्छे रैंक दे सकते हैं अगर तुम लोग सही से पढ़ो तो। ललित से यही डिस्कशन हो रहा था। बस एक लाइन में आंसर आ गया होगा बच्चों का। हा हा। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। वाह, सबका पांचों में पांचों का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। इस बार भी डायरेक्टर्स एहतसाम और मुस्तफीक बिलाल। गोपाल तुम कहाँ पीछे रह गए जी, तुम तो कह रहे थे हार्ट कराओ। पोल आया था, मैंने इतने सोल्व करने लगा, मैंने देखा ही नहीं पोल आया। अरे भाई यार ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो अगले में तुमको वो करते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ये तो साफ दिख रहा है ना, ये तो साफ दिख रहा है। देखो एल बाई एल कट जाएगा, एल बाई एल इन दोनों का डायमेंशन सेम है तो ये कट जाएगा। तो वाई का डायमेंशन क्या हुआ, एफ इंटू ए इनवर्स, खत्म। एफ इंटू ए इनवर्स, यहीं से एफ और ए को फंडामेंटल माना गया है ना, एफ और ए को फंडामेंटल माना गया इस बार, तो एफ इंटू ए इनवर्स आ गया। आंसर डी। ये तो एक लाइन का सवाल था, है कि नहीं? अरे जेई वालों ने सब कुछ खुद ही दे रखा था। खैर इसको करते हैं, देखते हैं कितने लोग के पास आंसर आए। भाई सबको आंसर देना है और पहला क्वेश्चन था कि जिससे 5 लोगों ने एंट्री करी और 5 लोगों का करेक्ट था। इस बार ये बात अच्छा है, ये बात ये बता रहा है कि क्लास में सही चल रहा है सब कुछ। मोमेंटम P, एरिया A और टाइम T are taken in the fundamental quantities, then the dimensional formula of every energy is, formula for energy is फार्मूला बता देते हैं। हाँ भाई, कौन सा एनर्जी का फार्मूला लेंगे सर? अरे को किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला ले लो। मान लो एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल है, यह किसके P के पावर A, नई एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो ऐसे कर लो ना, A के पावर B और T के पावर C। बताया था ना कल तरीका, जब फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम ऐसे करते हैं। अरे कल सिखाया था तरीका यार। तो एनर्जी बराबर क्या लिखूंगा, P के पावर A के पावर B, T के पावर C। अब एनर्जी का हमें क्या पता है, डायमेंशन पता है क्या होता है, और P का डायमेंशन पता है, P क्या है, मोमेंटम है। हाँ, P बराबर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है गाइस, मास इनटू एम के मैंने वेलोसिटी। हाँ, तो ये मोमेंटम का रख लो, ए का रख लो, टी का रख लो, उससे क्या निकाल लोगे, ए बी सी निकाल लोगे। ए बी सी निकाल गया तो तुम्हारा आंसर मैच कर लेना। एनर्जी का थोड़ा सा हल्का बोल दीजिए। क्या कह रहे हो? एनर्जी का थोड़ा ध्यान में नहीं आता। अबे एनर्जी, एनर्जी वर्क डन और एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन और एनर्जी यार दोनों दोनों का डायमेंशन सेम होता है। एनर्जी का क्या होता है, mgh वाली एनर्जी ले लो या फिर हाफ mv स्क्वायर ले लो, ये सारे एनर्जी का ही तो फॉर्म है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, सारी एनर्जी का डायमेंशन एक ही होता है, चाहे पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो। क्या ही यार। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है भाई, पोल कराए ना, देखो
ये बच्चा करा 14 पे दीजिए। आ गया। हाँ चलो मैं करा देता हूँ। सबका हो गया? पोल करा दो ना। चलो सारे के सारे लोग आंसर देंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए। Everyone of you are requested to answer the poll. गुड गुड गुड, सारे लोग पोल का आंसर दें, पोल का आंसर दें भाई लोग। सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि पोल का आंसर दीजिए, देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। तो आदि से पर पोल का ऑप्शन ही नहीं आया था इस बार। पोल का ऑप्शन नहीं आया इस बार। जिनका पोल का ऑप्शन नहीं आया ना, वो क्या करें कि इसमें चैट बॉक्स में लिख दिया करें तुरंत तुरंत, ठीक है। और तुरंत ही माइक बंद हो जाता है जब पोल का ऑप्शन आता है, तो सी आंसर था इसका। सी आंसर था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सी आंसर है। उबैद ने आंसर भी दिया है माइक में उस पोल में। अब देखो यार, ये 2 लोगों का आंसर मात्र सही है, 2 लोग हैं सर हम जिसका पोल आंसर। टेस्ट करने वाले तब तक खत्म हो गया था टाइम ही। ओके चलो कोई बात नहीं, अच्छा है तुम्हारे आंसर आ गए। तो कैसे आंसर आया बताओ? बहुत सिंपल तरीका था ना। पोल करा दे रहे हैं, क्या हुआ? सबसे पूछ के कराइए ना पोल। ओके ठीक है, तो कैसे किया? इसका ऐसा डायमेंशन तो है लिखा, नहीं कि सबका स्पीड एक ही बराबर है। मैं 2 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहा हूँ एक क्वेश्चन में एटलीस्ट, तो इतना टाइम सफिशियंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आपको इससे कम टाइम ही मिलेगा। कितना टाइम मिलता है गाइस? 150 क्वेश्चन रहते हैं, और कितना टाइम मिलता है? 180 मिनट मिलता है। कितना मिला भाई? सर तो बहुत टाइम मिल रहा है 180 तो। अरे यार 150 में 1 पॉइंट समथिंग मिनट मिल रहा है ना। सर वैसे भी सर 150 कौन अटेम्प्ट भाई करता है? मैथ जब बनाओगे ना, ये टाइम कहाँ बीतेगा तो पता ही नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन के हिसाब से हमें 2 मिनट भी नहीं मिल रहा है, मैं 2 मिनट से ज्यादा दे रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 150 में हम 150 नहीं करते हैं, 150 में हम 100 ही करते हैं, है ना। अगर 100 के हिसाब से देखना, अगर अगर बंदा 100 का भी टारगेट रख के चले ना, तो भी 2 मिनट नहीं मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, तो भी 1.8 मिनट ही मिल रहे हैं। तो क्या 50 क्वेश्चन थोड़ी ना कर गया होगे तुम कि 4 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो? तो ध्यान दो। पीक मोमेंटम का तुमने रखा होगा, मोमेंटम का डायमेंशन क्या रखा? m इंटू एल टी पे इनवर्स, है ना। और a का क्या होगा? एल स्क्वायर, और t का क्या होगा? t का टी स्क्वायर, सॉरी t का t, बस इसके पावर a, इसके पावर b और इसके पावर c। अब यहां से m के पावर कितना है? 1, और यहां से m का पावर कितना आएगा? m के पावर a, तो ये बराबर क्या आ जाएगा? 1, हाँ या ना। मैंने कुछ मिस्टेक करा क्या? हेलो गाइस। नो सर। ठीक है, अब यहां से एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल का पावर क्या है? देखो 2 बराबर, एल का पावर यहाँ पे क्या है? एल के पावर ए, एल के पावर 2b, तो a प्लस 2b। तो a के जगह पे क्या रख दो? 1 रख दो, तो 2 माइनस 1 इजकल टू 2b आया, तो b इजकल टू क्या आया? 1/2। अब ऑप्शन भी चेक करते रहो। सी ऑप्शन में देखो 1 भी आ गया, 1/2 भी आ गया, तो थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई और ऑप्शन हमें सटीक लग ही नहीं रहा है। तो सी आंसर इज करेक्ट, पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब देखते रहना है, क्वेश्चन करने के साथ साथ ऑप्शन को भी ध्यान में रखते रहना एग्जाम में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा निकालेंगे तब आंसर तक जाएंगे, नहीं। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखो, टाइम बहुत कीमती है मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन कर लो। चलो गोपाल, ये क्वेश्चन सही था कि नहीं था, ये बताओ गोपाल अवस्थी। इजी था। नहीं मतलब तुम्हारा सही था कि नहीं था, तुमने जब बनाया तो? हाँ मेरा ठीक था। गुड। ओके गाइस, नेक्स्ट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ y इन SI यूनिट? y का डायमेंशन क्या होगा? आपका फॉर्मूला का हिंज है। अब फार्मूला बता दे, बताओ किसका? कैपेसिटेंस का फार्मूला बताएं। C इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई, Q थीटा V। बाई थीटा नहीं, Q चार्ज, क्यू है सर। सॉरी Q सर। Q Q बाई V। मैं एक्चुअली बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए तुम थीटा सोच रहे हो। हाँ ठीक है। C, और मैग्नेटिक फील्ड अभी तुमने पढ़ा, फोर्स बराबर क्या होता है? IBL, रफ आइडिया। तो B इक्वल टू F अपॉन IL,
ठीक, तो बी का भी निकल गया। अब और कुछ हो तो बता दो। एक्स और जेड का हमने देख लिया, अब वाई का हमें निकालना है, तो वाई का तुम निकाल लो। सबका डायमेंशन तो तुम निकाल ही सकते हो। अब भी में तो नहीं फंस रहे हो ना कि बी का डायमेंशन क्या होगा? अरे भी में तो नहीं फंस रहे ना, भी का डायमेंशन कि अरे सर पोटेंशियल का भी डायमेंशन लगे हाथ बता दीजिए। ठीक है गाइस, तो यार क्या नाम है गोपाल भाई, देखो क्वेश्चन मेंस का हो चाहे एमयू का हो, जितना मैं थियरी पढ़ाता हूँ उससे आराम से लग जाएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं गाइस? सर हाँ सर। हम लोग से नहीं लग पाता है। अभी लगा रहे हो तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखना हर चैप्टर का लेके आऊंगा, हर चैप्टर के बाद में लेके आऊंगा, भाई पोल पोल कराता हूँ। ठीक है, तुम लोग ना खुद देख के खुद लगा के मुझे बताना कि भैया इस बार का लग रहा है मुझसे या नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यार मेरे पढ़ाने का क्या मतलब जब तुमसे क्वेश्चन ही ना लगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, ओके। हम्म, जब तक पीवाईक्यू ना लगे तब तक कोई मतलब नहीं है, ज्यादा मजा नहीं आया, मजा नहीं आता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है भाई। और ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है 20, 21, 19, ताकि तुम्हें पता चले कि जेई में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और तुम करके आओगे। तुम मान के चलो अगर तुम लास्ट तक कोर्स में बने रह रहे हो और फिजिक्स में पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मान के चलो कि तुम जेई में फिजिक्स तो लगभग करके आओगे, 20+ क्वेश्चन इजीली करके आओगे। और 25 में से 20+ करके ना, तो एक बड़ा बात होता है भाई। सिर्फ 50% कर दो तो एनआईटी मिल जाता है। सर आपको क्या लग रहा है इसमें कब होगा एग्जाम? क्या हो रहा है, क्या कह रहे हो? जेईई मेन कब हो पाएगा इस बार? जनवरी में ही होगा यार, जनवरी फरवरी में मुझे लग रहा है होना चाहिए, लास्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फरवरी में होगा सर, हाँ फरवरी अब में। हाँ, फरवरी में होना चाहिए। हाँ, ओमिक्रॉन देखो बढ़ रहा है, अब कुछ कह नहीं सकते यार, अगर थर्ड वेव आ गई तो सर कुछ भी हो सकता उसका सर कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग को इसी के हिसाब से तैयारी करना है, है। हाँ बाद हम में लोग, बढ़ेगा देखा जाएगा। हाँ वो तो हम भी यही चाहते हैं डेफिनेटली। यस सर। हाँ चलो, चार 7 में से 4 लोगों के सही थे, बाकी लोगों की गलत क्यों आ रहे हैं? सहजान, दुलाल और मुस्तफिक कैसे गलत हो गया? एहतेशाम, बिलाल और डायलेक्टस, इन लोगों ने आंसर। अच्छा, ये एहतेशाम का नाम हर बार रह रहा है जो आंसर नहीं दे रहे हो उसमें, क्यों भाई? एहतेशाम कहाँ है? एहतेशाम भाई, आप आंसर वांसर नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? न्यूमेरिकल लगाने का मजा तभी आता है जब क्वेश्चन अब खुद से बने, है ना? कितने लोग इस बात से सहमत है? जब तक सवाल नहीं बनेगा तब तक न्यूमेरिकल लगाने में मजा नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यस सर, बात सही जी है। सर। बोर हो जाइएगा। y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू क्या होगा? x अपान 5z²। अब x क्या है? x क्या है? कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? q/v। और 5 को तो हटा ही दीजिए, 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, फिक्स वैल्यू है। अब ये z है, z क्या है? z मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? B/IL, तो इसको सॉरी F/IL, तो इसको लिख लीजिए F² इंटू I² L²। ठीक है दोस्त, क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाना चाहिए। अब क्या जुगाड़ लगाना चाहिए? जिससे शॉर्ट में आंसर आ जाए। तो या तो एक तरीका है, सबका डायमेंशन आप पुट कर दीजिए आंख बंद करके, और या तो जुगाड़ लगा लीजिए। तो खैर हम जुगाड़ लगाने के तो अभी मूड में नहीं दिख रहे हैं। हम एक काम करते हैं, ध्यान सुनिएगा। V इक्वल टू क्या होता है? W/Q, हाँ या ना? और सर W वहाँ इक्वल पे टू F इंटू एस। W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस अपॉन Q। तो मैं लिख देता हूँ इसको Q को लिख देता हूँ सर वहाँ IT। पे भी को क्या बोले सर? भी को अरे पोटेंशियल जो होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इसका एक फार्मूला है। और वर्क पोटेंशियल बराबर हो क्या तो होता है?
हाँ एफ इंटू एस होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। तो क्यू को लिख लीजिए आई टी, तो आई का क्यूब एल स्क्वायर इंटू टी हो गया टाइम, और वी की जगह पे लिखा मैं एफ इंटू एस, तो एफ का क्यू बन गया इंटू एल, और क्यू ऊपर चला गया तो क्यू को फिर से लिख लिया आई इंटू टी। क्लियर है गाइस, सबको क्लियर है? तो आई का क्यूब हो गया, आई का क्यूब था और एक और आई था, तो ये आई का पावर 4 हो गया, आई के पावर 4 हो गया। तो ए के पावर 4 फार्मूले में आना है। अब तुम सोचो ए के पावर 4 कौन से वाले आंसर में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये करेक्ट होगा, पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अरे क्लियर है कि नहीं है? मुझे ऑप्शन ए दिख गया। डायमेंशन पुट करेंगे दैट। आई तो डायमेंशन आप पुट कर दीजिए, पर मुझे ज्यादा पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हम देखिए आई जो है, आई का पावर 4 बार आई मान है ना, लीजिए तो आई के पावर 4 आना है, तो आई के पावर 4 एक ही ऑप्शन में है ही है, तो बाकी 3 तो गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कभी कभी हम बिना पूरा सॉल्व किए भी आंसर मार देते हैं, क्योंकि हमें टाइम बचाना रहता है। तो बाकी आप पुट करिए ना, पुट करिए, आइए पुट सर करते फॉर्मूला हैं। याद नहीं रहा मान लीजिए सर, तो वहाँ पे पुट करके बनेगा सर? फॉर्मूला याद नहीं रहा? यहाँ जैसे लिखे ना। अरे फार्मूले की टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल इतना ज्यादा मैं फिजिक्स में करवा दूंगा कि तुम्हें बेसिक फार्मूला तो एकदम जबान पे 100% रहेगा, 100% बेसिक फार्मूला तो रटा होगा तुम्हें। तो मेरा कहने का मतलब था सर कि वहाँ पे क्यू बाई वी जो है, वहाँ पे आप वी का वहाँ पे डायमेंशन पुट करके बना सकते। हाँ वी का डायमेंशन डायरेक्ट पुट कर लो, डायरेक्ट पुट कर लो, गुड, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं ज्यादा याद नहीं करता, मैं ज्यादा याद नहीं करता ठीक है, कब मैं ही काम चलाता हूँ और एक तरीके से इंजीनियर्स के लिए बेनिफिट, ज्यादा बेनिफिट भी पैदा करता है, क्योंकि हमें डेरिवेशन से याद रहते हैं। ठीक है, तो सबका पुट कर लो, ए के पावर 4 और आई के पावर 4 हो गया, और एल से एल कट गया, तो क्या बचा ऊपर, एल बचा टी स्क्वायर अपन फोर्स का क्या होता है, एम, बोलो फोर्स का फटाक से, एम एल सर स्क्वायर, फोर्स का होता है सर MLT-2, तो इसका क्यूब MLT-2। अब एम को ऊपर ले जाओ तो एम पे -3, एल को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी ऊपर ले एक जाओ एल पे -2 और टाइम को 6 2 8, 6 2 8 टाइम को ले गए तो 8 हो गया, और ए के पावर 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ सर वहां पे सर आई क्यूब कहाँ से लाया सर? आई क्यूब कहाँ से लाया, देखो आई इंटू आई, अरे क्यू, देखो आई स्क्वायर था और क्यू बराबर आई टी होता है, तो मैंने आई इंटू टी लिख दिया तो आई क्यूब हो गया, और टाइम से मल्टीप्लाई, अरे क्यू बराबर आई टी, नीचे वाला आई वो तो नहीं समझ पा रहे हैं नीचे वाला आई, अरे ये भी तो क्यू था, अरे ये भी तो क्यू था वी वाला, ओके ओके सर। ठीक है, तो इसीलिए हो गया आई की पावर 4। मैं फिर से कर दूं क्या, कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब डायमेंशन ऑफ इतना, ए इसमें आया हुआ था, किस में आया हुआ था बताओ, जेई में आया हुआ है, ये भी जेई मेंस का सवाल है, इसमें तुम्हारी हालत खराब हो सकती है, थोड़ा सा हालत, थोड़ा सा क्या खराब होगी, तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस इवन। नीचे वाला करना, नीचे वाला, ऊपर वाला 11 और 12 दोनों करना है, पहले 11 करें पहले 12 करें, ये बताओ। अब पहले 11 करो, फॉर्मूला हल्का सा, फार्मूला हल्का सा, ठीक है कोई बात नहीं। अरे फार्मूला में पहली बात एप्सिलॉन नॉट किस फार्मूले में आता है, एफ बराबर के, एफ बराबर वाले फार्मूले में आता है ना एप्सिलॉन नॉट, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे यहाँ लिखवाया तो था सारा फार्मूला, क्या है, यार क्वेश्चन गायब कर दिया आपने। अरे नहीं बस इसको भाई को फार्मूला दिखा दूं। हाँ देखो एप्सिलॉन नॉट इस फार्मूले में आता है, देखो एप्सिलॉन नॉट जो निकला था यहाँ से निकला था, ये एफ इज इक्वल टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से निकला था इस फार्मूले से। ठीक है, इस फार्मूले को लिख लो, एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला, और दूसरा फार्मूला इस वाले से निकला था, क्या कहते हैं ए बायो सेवर्ट लॉ में जो पढ़ते थे,
बायो सेवर्ट लॉ में पढ़ते थे। अभी मैं ये फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सर आपने ये वाली पेजेस अपलोड कर दी है? हाँ मैंने कर दिया था, कल ही कर दिया था। एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकाल सकते हो, अरे निकाल सकते हो ना। और दूसरा Yes, म्यू, sir. मान लो तुमको नहीं याद है एप्सिलॉन नॉट याद है तुमको, मान लो तुमको म्यू नॉट नहीं याद है, लेकिन तुमको एक बात याद है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ये याद है ना, ये फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम यहीं से याद कर लो, आगे खैर पढ़ोगे, लेकिन अभी इस फॉर्मूले को याद कर लो। तो यहां से तुम म्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो अपने मन से। म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर। अब इस चीज को यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। पोल कराएंगे सर? हाँ मैं पोल कराऊंगा, पहले सारे लोग तो आंसर निकाल लें। 1 मिनट का वक्त है आपके पास, सारे लोग आंसर निकालें। भाई तुम देख लेना, जेई के सारे सवाल बन जाएंगे और एएमयू तो बिल्कुल ही बनेगा, और नीट की तो बात ही ना करो, है ना। डायलेक्टर्स, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा गाइस, कोई कह रहा था कि मैं थियरी बहुत कम लिखवाता हूँ, ऐसा है क्या भाई? नहीं सर, पता ठीक है नहीं सर, सर। जितनी चाहिए उतनी है। क्या कह रहा हो? सर जितनी जरूरत है उतनी तो है ही। हाँ उतना तो दे ही देता हूँ यार, कि उतने से काम हो जाए। वैसे भी सर चलो, थ्योरी से होना ही क्या है, क्वेश्चन ही तो आते हैं। क्वेश्चन लगाने आना चाहिए, क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट आता है तो वैसे ही क्लियर हो जाता है थ्योरी का। भाई लगाओ, असली वो लगाओ, पोल लगाओ, लगा दे पोल। लगा दो। 1 मिनट सर, एक चीज हल्का रुकिए। 1 मिनट वो दिखाना, क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन दिखाओ, 1 मिनट क्वेश्चन। हाँ दिखा रहा हूँ, अब लगा लेना फिर पोल। हाँ चलो क्वेश्चन देख लो तुम। हाँ हाँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पोल लगवा दो भैया अभी। अभी लगा दूं? अरे नहीं, रुक जाओ, क्वेश्चन उसमें बच्चों को पूछना होगा ना कुछ फॉर्मूला वगैरह। 6 लोग आंसर किए, 3 लोग का सही है, 3 लोग का गलत, किनका किनका है? दिलकश दुलाल डायलेक्टस का गलत है। एहतेशाम तुम्हारा हर बार गलत हो रहा, तुम हर बार पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। एहतेशाम, एहतेशाम भाई क्या मामला है तुम्हारा? मुस्तफीक भी बहुत कम ही पोल में पार्टिसिपेट कर रहा है। दिलकश, दुलाल और डायलेक्टस तीनों के गलत है। सर अरे हल्का कम सा से कम गलते क्वेश्चन मारो दिखा यार, दीजिए प्लीज। गलते बटन दबाओ, कम से कम मिस्टेक दबाओ हो तो। गई। गोपाल, हेलो। रमन, गल, उबैद। सर क्वेश्चन गलत निकालिए बटन दूसरा दबाने का वाला। मन नहीं कर रहा है। इन लोग के आंसर सही है। क्या कह रहे हो एहतेशाम? सर मैं बोल रहा हूँ रमन दूसरा क्वेश्चन के लिए बोल रहा था। अच्छा नहीं, एहतेशाम कुछ कह रहा था, क्या मन नहीं कर रहा भाई? सर क्वेश्चन में थोड़ा अभी चल नहीं रहा है सर, समझ नहीं आ रहा अच्छा है नहीं, उसमें अरे नहीं हमसे पूछो ना, अरे यार ऐसे नहीं करते भाई, अभी तो बेसिक चल रहा है, हमसे पूछो, जो ना है पूछो, मैं इसीलिए तो हूँ, मैं और क्या बताने के लिए हूँ, यही बताने के लिए तो हूँ। धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे सीखो, एक एक करके सीखो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, लेट एल आर सी एंड वी प्रेजेंट इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। अब तुम्हें क्या पता है, वोल्टेज अभी तुम सीख गए, वोल्टेज बराबर क्या सीखे थे, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, पहला फॉर्मूला सीख गए थे, अभी सीखे थे ना। अब कैपेसिटेंस सीख ही गए हो, कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, बोलो, चार्ज अपॉन
वोल्टेज। अब क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर बराबर, बोलो, तुमने पढ़ा ना, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, तो R इक्वल टू V बाई आर, सॉरी V अपन आई, आर की वैल्यू भी तुम सीख गए। अब नई चीज है इंडक्टेंस, तुम्हें भाई, ये तो नहीं बहुत आता सिंपल है, पोल करा दो भाई, ये तो बहुत सिंपल है। तो इन लोगों से पूछ लेने दो, रुक जाओ। अब मान लो आपको इंडक्टेंस अभी तक नहीं किसी क्वेश्चन में आया था, अब नया चीज आया कि इंडक्टेंस क्या है, तो तुम्हें पता है कि ये फार्मूला तुम आगे सीखने वाले हो, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं। मैंने इसीलिए कल ये चीज देख लिया था, खैर तुमने तो वो नहीं करा होगा, लेकिन तुम्हें एक बार इसको रीड करना चाहिए था, ठीक है। अब देखो मैंने रेजिस्टेंस वगैरह सबका फार्मूला वहां पे लिखा हुआ था, बट कोई बात नहीं। अब हमें क्या निकालना था, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का फार्मूला कहां से आता है, देखो इंडक्टेंस एक्चुअली जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, कहां पे हुआ था, E इज इक्वल टू एल माइनस एल डी आई बाई डी टी, ऐसा ये फार्मूला हम पढ़ते हैं। तो यहां से एल की वैल्यू जो आती है ना, ई अपान डी आई बाई डी टी आती है। खैर अब डी आई डी आई तो चेंज है, उसका डायमेंशन तो वही होगा। ई जो होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, या एक तरीके से कह सकते हो इसका जो यूनिट है वो वही यूनिट है जो वोल्टेज का है, ठीक है। तो बस यहां से निकाल लो एल की, एल का फॉर्मूला तुम्हें पता है। एल को ना तुम ई के जगह वी लिख लो और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा डायमेंशन के दृष्टिकोण से। तीनों के फॉर्मूले पता है। अब तुम करो, अब सारे लोग करो भाई, 1 मिनट बाद मैं पोल कराऊंगा, सारे लोग आंसर निकाल ले फटाक से। नहीं, मुझे भी करा दो, बोलो निकल गया आंसर। क्या कह रहा हूँ, पोल करा दो वो भी। पोल करा देता हूँ, ठीक है। सारे लोग चारों फॉर्मूला आपके सामने करके दिखाओ, सारे जेई के सवाल है, ठीक है। मैं पोल में डाल देता हूँ 1 मिनट का, सबके पास 1 मिनट का टाइम है जो लोग नहीं किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था ना, जल्दी से फटाक से कर लो। ओके वैसे तो आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने स्टार्ट करूं तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। हमसे पूछा गया है कि L अपान आर सी वी क्या होगा। अब देखो L के जगह पे मैं लिख दूंगा V अपान डी आई बाई डी टी। आप चेंज को डी आई बाई डी टी, मतलब डायमेंशन हमें लेना है तो चेंज हटा दो, वैसे ही लिख देते हैं अपान आई, और डी टी को ऊपर ले जाओ तो 80 हो जाएगा। और R था फार्मूले में, R का L ले लो। C कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को क्या बोलोगे, Q बाई V, Q बाई V ऊपर लेके जाओ और V नीचे रहने दो। अब देखो V से V कट गया, ठीक है, V से V कट गया। अब क्या क्या बचा, R, R कहाँ गया, यहाँ पे सॉरी ये R है, R को भी बदल लो यार, T इंटू वी अपन आई। R को बदल लो, R को क्या लिखोगे V बाई आई, तो ये हो गया V अपन आई और इंटू इधर है Q। V से V कट गया, I से I कट गया, T बाई Q, T बाई Q, T बाई Q। अब T को Q को क्या लिख सकते हो, Q को लिख सकते हो ना I इंटू टी, आई इंटू टी, टी से टी कट गया, आई इनवर्स, आई इनवर्स का क्या होगा डायमेंशन, ए इनवर्स, आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 में 6 में से 4 आंसर करेक्ट थे। गोपाल ने सबसे पहले आंसर दिया है, ठीक है। डायलेक्टर्स का आंसर इनकरेक्ट है, रीजन बताना चाहेंगे डायलेक्टर्स जी, और दिलकश का भी आंसर इनकरेक्ट है। एहतशाम, बिलाल और मुस्तफीक इस बार भी एज यूजुअल आंसर नहीं दिए, और उनमें से एक लोग भाग गए। कौन भाग गया, कौन भाग गया भाई, अरे तुम लोग सुन भी रहे हो, क्या कर रहे यस हो, सर। ओके। कौन भागा है क्लास छोड़ के, पता नहीं सर। ओके, नहीं 10 लोग थे, कोई गया है, ओके। तो एक क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं था, मैंने समझाया, आप लोगों को समझ में भी आ गया, और आप ये में से वाला आंसर भी मिल कैलकुलेशन में गया। ओके कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे जिंदगी का पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो भाई, ये तुमसे एक्सपेक्ट कर किया जा सकता है। क्या नाम है अपने यहाँ का, कौन टॉपर है भाई लास्ट टेस्ट का, यार गोपाल और सिद्धांत।
और तीसरा टॉपर है अपना क्या नाम है, वो तो आया नहीं है, खैर मस्तान भाई, मस्तान आया नहीं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 13 सारे लोग करेंगे और डायमेंशन ऑफ बीटा निकालना है। सर इस चीज ललित सर की क्लास होने वाली है 8 से। अच्छा, रुको मैं ललित को मैसेज डाल देता हूँ कि 15-20 मिनट लेट कर ले, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर दिक्कत है थोड़ी, डिनर भी करना है। क्या? अरे यार, अरे मैं उसे बोल देता हूँ आधे घंटे लेट कर ले। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, चलो 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं यार। मैं क्वेश्चन तो काफी लेके आया था। अगर देखो मैं इसको डाल दूंगा, जो क्वेश्चन बचेंगे और तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है? कर लोगे ना? सर कर लेंगे, आप डाल दीजिए। 13th और 14th को कर लो। यस सर। हम लोग कल से नया पढ़ेंगे, कल से हम लोग नया पढ़ेंगे। कल से अब थोड़ा सा हम लोग बढ़िया टॉपिक में चलेंगे। मैं बोर हो गया हूँ ये सब पढ़ा पढ़ा के। और संडे को याद है ना वेक्टर का क्या है अपना हाँ सर PYQ। लेकिन एरर्स वगैरह रह गया है ना सर। हाँ एरर वगैरह तब तक खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ सॉरी, एरर वगैरह रह गया। एरर कराओ, पूल करा पोल। पोल कराते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का पोल बड़ी जल्दी कर लिए भाई। केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो सर? अरे सर 1 मिनट, अभी नहीं। अरे बहुत इजी 2 मिनट। मैथ सर, मैथ। अच्छा केमिस्ट्री कब चल रहा है और मैथ कब चल रहा है? 13th में बी या ए या सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा? सारे लोग करेक्ट ऑप्शन चूज करें। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा उसको आपको क्या करना है कि सॉल्व करके लेके आना है। अब मैं इसको डाल दूंगा। यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होते हुए खत्म हो गया। गाइस दो लोगों के आंसर सही आए हैं एज यूजुअल। दो लोगों ने फिर से आंसर गलत दिए हैं, दुलाल और मुस्तफीक। खैर मुस्तफीक भाई ने आंसर तो दिया और उबैद और दिलकश ने गलत आंसर दिया है। गोपाल, ये सहजान आंसर नहीं दे रहा है क्या? शायद सहजान चला गया। ओ सहजान भाग गया है क्लास छोड़ के। चलो भाई, तो ये सवाल इजी था, मुझे बताने की जरूरत है? नो सर। ओके तो ठीक है गाइज, मैं इसको डाल दूं ना, ग्रुप पे डाल दूं? हाँ सर डाल दीजिए। हाँ अब देखो यार, भाई ये तुम्हें हाँ सर 15 आप कुछ डिस्कस कर रहे थे। क्या कह रहा था मैं? आप वो पहले डिस्कस कर रहे थे। अरे हाँ ये मैं मुझे ये कह रहा था कि वो क्लास कैसे चल रहा है, फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री और मैथ्स अभी कैसे चल रहा है, कितने बजे से चलता है? 8:30 से होता है सर, और अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। 8:30 बजे से चलता है, अल्टरनेटिव करके चलता है सर। अच्छा अभी अल्टरनेटिव करके चल रहा है। ठीक है। ओके कोई बात नहीं हो जाएगा। वो कर रहा है, बात की थी। ओके तो गाइज हम लोग फिर वो करते हैं और कल मिलेंगे और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ सुबह कर दूं क्या? सुनो ना, फिजिक्स का क्लास सुबह कर दूं क्या? फिजिक्स का क्लास सुबह कर दूं? भाई ट्यूशन स्कूल जाना होता है। अच्छा स्कूल जाना होता है, ओके गोपाल, ओके समझ गया। चलो ठीक है, हाँ सर यही टाइम ठीक है। यही टाइम ठीक है, ओके कोई बात नहीं। नहीं एक्चुअली हम लोग को एक सोच रहे थे कि एक दूसरा बैच लॉन्च करने का, तो उनका टाइम सुबह रखना पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइस कल मिलते हैं और मैं इसका पीडीएफ डाल देता हूँ। सारे लोग क्वेश्चन करके आएंगे, ये वाला जो मैं पीडीएफ डालने वाला हूँ। भाई आप सब एक मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी बताइए। भाई आपके पास कोई शॉर्ट नोट टाइप, मतलब जो नोट्स आपके हो कोई बनाए हुए हैं, मतलब जो इजी नोट्स हो पढ़ने में, यार एक्चुअली समझ मेरे में पास आते हैं। नोट्स तो अच्छा ये समझ में नहीं आता है ये वाला। मतलब ये वाले ना जो मुझे चाहिए, मतलब इजी लैंग्वेज। नहीं ये जब मैं आज सुनिए एक्चुअली जब मैं नोट्स हमेशा खुद के बनाने चाहिए, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो उसको आप समझिए,
जो मैं बोल रहा हूँ मैं खुद इसका नहीं पढ़ता, बस रेफरेंस के लिए रखता हूँ। लेकिन हाँ मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि बेस्ट बुक का ही लेके आऊँ हमेशा। तो आप उसको सुनिए और अपने हिसाब से ना क्लास के बाद से नोट्स बनाइए। मुझे लग रहा है आप शायद क्लास के बाद नोट्स बनाते नहीं है। नहीं बनाते भाई। अपने हिसाब से हमेशा नोट्स बनाइए, हमेशा अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। और जिस क्वेश्चन में कौन सा आपको जितने एग्जांपल्स थे उनको जरूर लिखिएगा, और जो आपको अच्छा लगा उसको जरूर स्टार मार्क करिएगा। अभी तो बहुत इजी चल रहा है, लेकिन अभी जैसे जैसे वो टफ बनेगा ना, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी कि नोट्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। सच बता रहा हूँ, अभी हमको घुसने दीजिए रोटेशन साइड में, फिर आप देखिएगा कि रोटेशन कितना खतरनाक है। 4 दिन पहले का पढ़ा आज भूल जाएंगे आप। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, और अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, कि आपको आप लोग को नोट्स वो कर पाऊँ। ठीक है सर कल क्लास 6:30 बजे होगी ना तो शाम में? इतने ही क्वेश्चन होते हैं हाँ 6:30 बजे ही होगा। क्या कह रहे हैं सर? यूनिट एंड डायमेंशन के लिए तो इतने ही क्वेश्चन होते हैं, और भी? हाँ मैं अपलोड कर दूंगा, जिनको लगाना होगा लगा लेना, जिनको जिनको आता है उनको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपना आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है ना वो लगा लेना। जो लोग कमजोर है, जैसे जो लोग सारे क्वेश्चन का आंसर सही सही दे रहे हैं, जैसे उनको मैं वेरी उनको टाइम वीक। वेस्ट। और जो लोग कमजोर है उनको तो भाई करना ही चाहिए। मैं कल बोला था अपलोड नहीं कर पाया, आज मैं कर दूंगा। जैसे मुझे करना चाहिए ना, मुझे तो बहुत ज्यादा करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा करना चाहिए मतलब। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा, ताकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे ना, पहली चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस भी तभी काम आती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जो पीवाईक्यू का सर क्वेश्चन एक बना। बात पूछ ली थी। हाँ सर जैसे कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ ना आए तो सर हम कॉल करके आपसे पूछ सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर मैं खाली रहा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं हाँ है। वही मतलब। हाँ अरे कभी कभी ना फिलो पे जाया करो तुम लोग, देखो वहां टीचर मिलते हैं क्या किसी को। सर ऐसे तो किलो सर में कुछ मैं क्वेश्चन यूट्यूब पे पूछे थे, देख लेता लेकिन बाद में हूँ, फिर सर फिलो पे जाने की चार्ज जरूरत मांग रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक दिन में 15 मिनट देता है, तो अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आया ना तो लिख देना। उसमें पहले ही लिखना ना, देखो मैं बता रहा हूँ क्या लिखना चाहिए, मैं पहले लिख देना ना कि जिसको कॉन्फिडेंस हो कि वो बता सकता है वही मेरे कॉल को पिक करे, अदरवाइज निगेटिव रेटिंग। ठीक है, तो रेटिंग से ना क्या रहता है ना कि टीचर्स को वहां पे टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो लोग ऐसे कॉल को अवॉइड करते हैं जो थोड़ा सा रेटिंग खराब कर दे उनकी। ठीक है, ठीक है ना भाई दुलाल। तो वहां पे सर ज्यादा कुछ सर पूछ नहीं पाते हैं सर। अच्छा ज्यादा क्वेश्चन नहीं, दिन में एक कॉन्सेप्ट है, अगर जरूरी हो तो पूछ लिया करो एक दो वहां पे। ठीक है, वो अनलिमिटेड नहीं देता है यार, ये तो मैंने भी देखा है, गलत बात है। ठीक है लेकिन क्या अरे कौन ये सा चीज बहुत फायदा है सर कि तो फिर सभी वहीं को वहां पे कॉल लेंगे। ऑनलाइन दे देते हैं सर, ये फायदा है वहां पे। हाँ हाँ ऑनलाइन वीडियो कॉल रहता है, तो ट्राई देखो, अगर गंगा बह रही हो तो हाथ धोने में कोई बुराई नहीं है, तुम लोग ट्राई कर लिया करो। ठीक है, डेली मतलब 15 मिनट ही मिलेंगे सर? डेली 15 से 20 मिनट मिलते हैं, तो ठीक है, कोई बात बुराई नहीं है। 15 मिनट में एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, अगर कभी क्लास में छूट गया या होमवर्क में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं आया। लेकिन तुम्हें जरूर लिख देना कि भाई जिसको जो आता हो वही मेरा कॉल पिक करे, अदरवाइज मैं निगेटिव रेटिंग कर दूंगा अगर टाइम वेस्ट कराए तो। ठीक है, ये जरूर लिख देना, नहीं तो कई लोग तो ऐसे है साइड ना में लिखने जिनको, का भी आता है? हाँ लिखने का भी आता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना कि उनको आता नहीं है फिर भी कॉल पिक कर लेते हैं किसी का भी, है ना। आज एक दो पूछे थे तो अच्छे सब पकड़ा था सर, IITM से। नहीं, अरे भाई जब अच्छा टीचर मिलेगा ना तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छे से बताएगा, और वहां पे हर तरीके के टीचर, अब मैं भी वहां पे हूँ, कई बार बच्चे मुझसे भी पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है, तुमको अच्छा टीचर मिलेगा तो अच्छा बताएगा। यार मैं देख रहा हूँ ना, मेरे अच्छे दोस्त वहां पढ़ा रहे हैं तो मुझे पता है। अबे ये तुम्हारे लक के ऊपर है कौन मिल रहा है कि नहीं कुछ लोग बतियाने वाले मिल जाते हर हैं कुछ लोग हर बार बतियाने अलग वाले अलग मिल मिलते हैं सर। लगते हैं बतियाने, तुमको पहले पकड़ लेंगे, बोलेंगे कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, जन्म कुंडली पूछ लेंगे जैसे लग रहा है शादी करवानी है, और बाद में सवाल भी नहीं लगेगा और उसके बाद काट के भगा देंगे
ऐसा तो नहीं हुआ है सर, अच्छा खाली बताया है। नहीं, एक हमारा मित्र है, उसने एक बच्चे से पूरी जन्म कुंडली पूछ ली, उसको तो अपना टारगेट पूरा करना था। आज 200 मिनट ले जाना है, ठीक है। और जब उसका पूरा हो गया, देखा कि इसका 15 मिनट हो गया, तो उसका कॉल कट गया, सवाल भी नहीं बताया, हो गया कल इसका तो काम हो गया। तो टीचर भी वहां पे वो करते हैं, उनको अपने काम से मतलब रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को घेर के टाइम बढ़ा लेना है, क्योंकि हम दिखा देंगे कि इतना मिनट काम किया, उसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सर तो फिर काट रहे हमको हैं। साइड से क्यों दिखा रहा है कि सर चार्ज देना पड़ेगा? अरे वो लिखा है, वो बोलेगा कि जैसे वो ये बोलता है ना कि जैसे मान लो तुम्हें कोई टीचर पसंद आ गया, मान लो कोई बंदा आया, अब मैं उसे पसंद आ गया, अब वो चाहता है ना कि मुझसे फिर से बात करे, तो बोलेगा इनसे अगर फिर से आपसे पूछना है तो आप पैसे लगाइए, ठीक है। तो बोल दो ठीक है, नहीं पूछना है इनसे, हम दूसरे से ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। और पैसा तो नहीं लगा सर। क्या कह रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, मत लगाना, पैसे ना लगाना, लेकिन डेली 15 मिनट तुम यूज कर सकते हो। जो सवाल वहां से है उसको वहां पोस्ट करो, और तुम्हें बोलो कि देखिए भाई, जिनको आता हो वही उठाए, नहीं तो मैं रेटिंग खराब अरे कर मुझे दूंगा। तो सर यूट्यूब अच्छा लगता है उस पर, क्योंकि डाउटनेट वाले सारी चीजें डाल देते हैं। हाँ यूट्यूब तो सही है यार, यूट्यूब तो बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे वो सामने आगे तुम्हें समझाएगा, ये फायदा है। जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ ना, वैसे वो आके समझाएगा। हाँ वही सर, ऑनलाइन पूरे रहता है, वीडियो भी हाँ पूरा ऑनलाइन रहता है, वो तुम्हें सामने से समझाएगा, तो ये वाला है। अरे कोई बात नहीं यार, सर पूछता भी है कि समझे कि नहीं समझे। समझे कि नहीं समझे। हाँ देखो यार, जब जितना मैं फिजिक्स में करा रहा हूँ उतना तुम कर लो, तुम्हारा हो जाएगा आराम से। फिजिक्स तो बढ़िया लेवल का हो जाएगा, जेई में भी 20+ क्वेश्चन तुम टच करके आओगे, ठीक है। इतना वो भी बच्चा नहीं करता है जो कोटा में पढ़ रहा है, वही बच्चे करते हैं जो बढ़िया बैच में होते हैं और अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इतना कर रहे हो तो 20+ क्वेश्चन तुमसे टच करके आओगे, ठीक है। तो तुम देखना, क्योंकि मैं खुद अपने टाइम में 25+ करके आया था, ठीक है, तब मेरी 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बनी थी। तो यू कैन डू दिस, ओके गाइस। ओके सर। ओके हम गाइस, लोग को बाय। देना है सर, बाय जेई सर। नहीं, गुड हाँ नाइट डब्ल्यू भी सर। जेई भी देना, जेई भी देना, ठीक है। और भी कुछ इंजीनियरिंग एग्जाम्स है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या देना चाहिए, ठीक है। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी तो होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद हाँ वगैरह। हाँ, वो सारा है, उसको कहते हैं CUCT, दे सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन ये वाला WBJEE में ज्यादा है, क्योंकि कम पैसे में ज्यादा कुछ मिलता है, और AMU में भी हाँ सेम सर वही चीजें हैं। सब देखना है। हाँ वही सब भाई, अच्छा, तो CUCT में इंजीनियरिंग का भी होता है? हाँ होता है इंजीनियरिंग में, पर कोई बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा कोई भी एक सर ऐसी जेएनयू में, JNU में यार देखो, जेई मेंस से होता है, और फीस महंगा है थोड़ा सा JNU का। हाँ, और सर JMI का तो अलग ही होता है एग्जाम। JMI का जेई से होता है, जेई से होता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ जेई में सबको बैठना है, ठीक है। जो बैठ सकते हैं वो बैठेगा जेई में, ठीक है। और 3 महीने के प्रिपरेशन में भी तुम 90+ परसेंटाइल लेके आओगे, और 90+ परसेंटाइल मतलब जामिया फिक्स, ठीक है। हाँ सर, हाँ। तो चलो कोई इशू नहीं है, मैं हूं ना, मैं बताता रहूंगा तुम्हें टाइम टाइम पे क्या करना है, ओके गाइस। ओके सर। ओके सर, ओके थैंक गाइस, यू। बाय, ओके सर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, सर टेक पीडीएफ केयर। डाल दीजिएगा सर। डाल दिया, चेक करो। हाँ सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम।